हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में टेस्ट नंबर 19 कवर करेंगे, जो कि यूरोप महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेगी ये वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है? ठीक है, तो दूसरा सबसे छोटे महाद्वीप की बात हो रही है, जो कि यूरोप है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया के पश्चात यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से विश्व में यूरोप का स्थान तीसरा आता है। तो यहाँ दो नए फैक्ट जानने के लिए मिल रहे हैं क्वेश्चन के साथ में। पहला फैक्ट तो ये है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर ये है कि यूरोप का अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाता है तो तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को औद्योगिकरण का जनक माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया? तो औद्योगिकरण का जनक माना जाता है यूरोप को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। औद्योगिकरण का जनक यूरोप को माना जाता है। यहाँ अधिकतर जनसंख्या उद्योगों और सेवा क्षेत्र पर निर्भर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसको वृद्ध नागरिकों का महाद्वीप भी कहा जाता है? वृद्ध नागरिकों का महाद्वीप भी यूरोप को ही कहा जाता है। क्योंकि टॉपिक यूरोप है, इसीलिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर आप खुद भी कॉमन सेंस से लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, यूरोप में दीर्घ आयु के व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए यूरोप को वृद्ध नागरिकों का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यूरोप को निम्नलिखित में से देखिए, यूरेशिया का प्रायद्वीप और इसके अलावा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, दोनों नामों से जाना जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप तथा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन बेनेलक्स देशों में शामिल है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है या फिर उपरोक्त सभी तीनों ही कंट्री शामिल हैं। आंसर है डी। फ्रांस के उत्तर बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से बेनेलक्स देश कहते हैं। बेनेलक्स को नीची भूमि का देश भी कहते हैं। स्पेन और मोरक्को के मध्य कौन सी जलसंधि है? स्पेन और मोरक्को के मध्य में जिब्राल्टर जलसंधि है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्पेन और मोरक्को के मध्य जिब्राल्टर जलसंधि है। जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार यूनाइटेड किंगडम का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि मोरक्को और स्पेन को कौन अलग किस संधि के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों ही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड व वेल्स तीनों ही शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है? तो देखिए, स्पेन और पुर्तगाल दोनों ही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त बी और सी दोनों सही हैं। स्पेन तथा पुर्तगाल आबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप किसको शामिल किया जाता है? प्रायद्वीप में किसको शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड तीनों को ही शामिल किया जाता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन तथा उत्तरी फिनलैंड को शामिल किया जाता है, जबकि अगर हम बात करें भाषाई आधार पर तो इस प्रायद्वीप में डेनमार्क और आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको यूरोप के बाल्टिक राज्यों में शामिल किया जाता है? तो यूरोप के जो बाल्टिक राज्य हैं उनमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और लटाविया तीनों को किया जाता है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। बाल्टिक राज्यों में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लटाविया को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है? उत्तरी राजधानी है रेकजाविक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
आर्कटिक वृत्त के पास सबसे नज़दीकी राजधानी रेकजाविक है, जो आइसलैंड की राजधानी है। यह दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर आर्कटिक वृत्त नहीं गुजरता है? आइसलैंड से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, इसलिए वहाँ से नहीं गुजरता है। किस देश में कोला प्रायद्वीप अवस्थित है? कोला प्रायद्वीप अवस्थित है रूस में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोला प्रायद्वीप रूस में है। यहाँ मूरमांस्क बंदरगाह है, जो आर्कटिक महासागर के तट पर है। इससे पूरे यूरोप में व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? सबसे पश्चिमी राजधानी है लिस्बन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है तथा सबसे पूर्वी राजधानी मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है। तो सेकंड फैक्ट याद रखिएगा। यूरोप के किस देश की राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है? तो ग्रीस की राजधानी जो है वह भूमध्य सागर के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यूरोप की एकमात्र राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है, ग्रीस की राजधानी जो कि एथेंस है। माल्टा किस महाद्वीप में स्थित एक द्वीपीय देश है? माल्टा यूरोप में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। माल्टा यूरोप का एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को किस जलसंधि के नाम से जाना जाता है? डोबर्ट जलसंधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक सकरा समुद्र है, जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा किसके मध्य है, ठीक है। इसे डोबर्ट जलसंधि भी कहते हैं। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है? तो वह रॉटरडम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यूरोप का है खास तौर से। कौन दुनिया में एकमात्र शहर के अंदर बसा हुआ देश है? वह है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा हुआ एक देश है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किमी है। यह एकमात्र शहर के अंदर बसा हुआ देश है। दुनिया के दो सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी और मोनाको यूरोप में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में लोम्बार्डी का मैदान स्थित है? यह भी यूरोप में ही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इटली प्रायद्वीप के उत्तर में लोम्बार्डी का मैदान स्थित है। वेटिकन सिटी इसी प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो वह है मोनाको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोनाको दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के अंदर सैन मारिनो एक स्थल रुद्ध देश है? ठीक है, तो वह है आप लोगों का इटली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इटली के अंदर सैन मारिनो एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन यूरोप का स्थल रुद्ध देश है? यूरोप का स्थल रुद्ध देश इसमें से देखिए बात है, इसमें से स्विट्जरलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चेक गणराज्य भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी आंसर होगा। यूरोप के प्रमुख स्थल रुद्ध देश स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, इसके अलावा हंगरी भी है, तो उसको भी याद रखना। नेक्स्ट है, किन देशों के बीच की रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है पोलैंड व जर्मनी के बीच की रेखा को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पोलैंड व जर्मनी के बीच की जो रेखा है उसको हिंडनबर्ग या फिर ओडरनिसे रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? फ्रांस और जर्मनी के मध्य की रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन, फ्रांस और जर्मनी के मध्य की रेखा को मैग्नेट रेखा कहते हैं। तो मतलब मैंने यहाँ पे कुछ गलत बता दिया है और गलत ये बताया कि हिंडनबर्ग नहीं कहते। हिंडनबर्ग ऊपर हमने भी पढ़ा ही है, मैग्नेट रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें हिंडनबर्ग की, तो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो हम पोलैंड व जर्मनी के बीच की रेखा को कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूर बेसिन व सार बेसिन किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कोयला हेतु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यूरोप में सबसे उत्तम प्रकार का कोयला जर्मनी के रूर बेसिन तथा उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम के सार बेसिन में पाया जाता है। किसको यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूर बेसिन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और इसके साथ में यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा देश विश्व में डेयरी उत्पादों का केंद्र है? वह है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पादों का केंद्र है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। सेकंड फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको द लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। किसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो ये नॉर्वे को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। किस देश को विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया कहा जाता है? ओके, तो ये बोला जाता है यूक्रेन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूक्रेन व इसके स्टेपी क्षेत्र गेहूं उत्पादक क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको शाश्वत नगर की संज्ञा दी जाती है? शाश्वत नगर की संज्ञा दी जाती है रोम को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रोम को शाश्वत नगर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान यूक्रेन, रोम, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड? तो ये स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। किसकी अधिकता के कारण आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये किसकी अधिकता के कारण पूछा है ना, तो ये अधिकता वहाँ पर घास की है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। घासों की अधिकता के कारण आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करता है वह भूमध्य सागर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। इसके साथ ही बात करें काले सागर की तो ये यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको फैशन की नगरी कहा जाता है? फैशन की नगरी कहा जाता है पेरिस को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? लंदन, पेरिस, वेनिस या फिर मास्को? तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? रूस को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 13। ऑप्शन नंबर 13 नहीं 11 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रूस को इसकी विशालता के कारण 11 टाइम जोन में बांटा गया है। मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? मैसेटा का पठार स्पेन में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैसेटा का पठार स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? तो यह है रूस में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है। कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी यूरोप की वोल्गा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? वाल्दाई लिख दिया है, कहीं कहीं वल्दाई लिखा रहता है। पहाड़ी से यहाँ ये जो नदी है अपना मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है वोल्गा नदी की घाटी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वोल्गा नदी की घाटी में पेट्रोल पाया जाता है। इस पेट्रोल का शोधन रूस के शहर वोल्गोग्राद में होता है जो वोल्गा नदी पर ही स्थित है।
नेक्स्ट है कौन सी नदी 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरती है? तो वह है डेन्यूब, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डेन्यूब नदी जर्मनी के काले वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर दक्षिण पूर्व को बहती है। यह 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरती है और फिर काला सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी टोटली 10 कंट्रीज से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डेन्यूब 10 देशों से होकर गुजरती है। वोल्गा नदी के पास डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टेम्स नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, टेम्स नदी यूरोप की एक प्रमुख नदी है। लंदन इसी के किनारे स्थित है। यह अपना मुहाना उत्तरी सागर में बनाती है। किस नदी को वोल्गा नदी के साथ जोड़कर रूस का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है? तो ये प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है वोल्गा के साथ डॉन को जोड़कर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डॉन नदी को वोल्गा नदी के साथ जोड़कर रूस का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पेरिस है वह सीन नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सीन नदी फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। पेरिस सीन नदी के किनारे ही स्थित है। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सी नदी है? तो वह है राइन नदी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहते हुए यह उत्तरी सागर में गिरती है। याद रखिएगा कहाँ से यह निकलती है और कहाँ पर गिरती है। यूरोप की सबसे व्यस्त अंततः स्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉटरडम बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो यह अवस्थित है राइन नदी पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्व के सबसे अधिक व्यापार भार वाला बंदरगाहों में से एक रॉटरडम जो कि नीदरलैंड में है, राइन नदी पर। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है एल्ब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एल्ब नदी चेक गणराज्य से निकलकर जर्मनी में बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर इसी के किनारे स्थित है। ओके, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? डॉन, राइन, पो या फिर एल्ब? इटली की गंगा पो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पो नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा कहा जाता है। नदियों का ये जरूर याद रखिएगा कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है? पेरेनीज पर्वत, जूरा पर्वत, वास्जेस पर्वत या फिर आल्प्स पर्वत? तो वह है पेरेनीज पर्वत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पेरेनीज पर्वत यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है, जबकि जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। तो जूरा पर्वत के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वास्जेस पर्वत किन देशों की सीमा पर स्थित है? वास्जेस पर्वत स्थित है फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वास्जेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ब्लैंक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली की सीमा पर है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। तीनों ही फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। काकेशस पर्वत काला सागर से कैस्पियन सागर, एक सेकेंड, कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। इसी पर्वत पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस स्थित है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? यह स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत तथा वास्जेस पर्वत के बीच में राइन नदी की भूभ्रंश घाटी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा पर्वत यूरोप तथा एशिया की सीमा को निर्धारित करता है?
तो वह है यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। यह पर्वत यूरोप तथा एशिया की सीमा को निर्धारित करता है। इसी से यूराल नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत इंग्लैंड में स्थित है? इंग्लैंड में जो स्थित है वह है क्रैम्बियन पर्वत, हॉर्ज पर्वत, इसके अलावा सियरा पर्वत, सियरा नेवादा, तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्रैम्बियन पर्वत इंग्लैंड में है, हॉर्ज पर्वत जर्मनी में है और सियरा नेवादा स्पेन में है। ओके, तो 58 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।